अस्सलामुअलैकुम, होप सो यू विल बी ऑल राइट। हम लोगों ने अपना चैप्टर जो था वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, जो कि हमारा अबाउट था द सेल। उसमें हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन की थी अपनी इंट्रोडक्शन के ऊपर हम लोगों ने बात की और हम लोगों ने डिस्कवरीज के ऊपर बात की। आज भी हम साइलेंट फीचर्स जो है वो बेसिकली सेल के देखेंगे कि साइलेंट फीचर्स जो होते हैं वो सेल के कौन से होते हैं। लाइक हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का, जो कि हमारी लाइफ की तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको वो कैरी करता है, उसको वो होल्ड करता है। इसके लिए हम सेल्स को जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो सेल्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सेल्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इसके अलावा जो सेल्स होता है वो हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ जो होती हैं, लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो होल्ड करता है। उसके अलावा अगर वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी, अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होने के साथ साथ सेल जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडीज़ होती हैं, कम्प्लेक्स बॉडीज़ जो पेचीदा टाइप की, जिसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी होती है। तो सेल जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कम्प्लेक्स बॉडीज़ को भी जो है वो फॉर्म करता है, वो बनाता है। उसके बाद जो है हम देख लेते हैं जी सेल जो है, और मैंने आपसे बात की थी कि एक साइटोलॉजी ही बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम अबाउट सेल जो है उस स्टडी करते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म है या माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, राइबोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली हम साइटोलॉजी में ही जो है वो डिस्कस करते हैं और ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसमें आज जो हम लोगों ने डिस्कशन करनी है वो बेसिकली दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी में अपना रोल प्ले किया था। लाइक जो नंबर 1 पे जो है वो रुडोल्फ विर्चू है। 1855 में रुडोल्फ विर्चू ने सेल के ऊपर अपनी डिस्कवरी जो थी वो किस तरह से दी थी। इसने एक आइडिया दिया था फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसने ये कहा कि जो सेल्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स from pre-existing cells, from division of pre-existing cells। तो इसने ये कहा कि जितने भी बनने वाले नए सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से ही बनते हैं। एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ विर्चू ने 1855 में ये कहा कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के जितने भी नए सेल्स होते हैं वो पहले से जो मौजूद सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन से ही वो बनते हैं। और इसने इसको जो है वो अपनी विर्चूज़ ने अपने एक वर्ड के अंदर इस चीज़ को रख दिया जिसका मतलब है ओमिनस सेलुला सेलुला। तो इसने डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से जो फॉर्मेशन होती है न्यू सेल्स की, उसको उसने अपने एक वर्ड, विर्चूज़ का एक वर्ड है ओमिनस सेलुला सेलुला, इसने पकड़ के इसको इसके अंदर कोड कर दिया। उसके बाद इसने जो है ये चीज़ जो थी वो बायोजेनेसिस के वर्ड के बिल्कुल एक जो है वो ऑपोजिट थी। अगर हम बात करें तो बायोजेनेसिस का बेसिकली मतलब होता है कि जानदारों का जो है वो जानदारों से ही पैदा होना, लाइक सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस बाय लिविंग थिंग्स। अगर बायोजेनेसिस को देख लेते हैं तो बेसिकली बायोजेनेसिस जो है इसका जो ये आइडिया था कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये बिल्कुल अपोजिट था बायोजेनेसिस के, क्योंकि बायोजेनेसिस का बेसिकली मतलब होता है कि जानदारों का जो है वो जिंदा जानदारों से ही मिलके बन जाना। लाइक अगर हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस बाय लिविंग सब्सटेंसेस की ही, तो वो बायोजेनेसिस कहलाती है। बायोजेनेसिस की अगर एक एग्जांपल में कोट करना चाहूँ तो जिस तरह से स्पाइडर जो होता है, स्पाइडर ले करता है अपने एग्स को। वो जब स्पाइडर जो होता है जो कि जाला बनाता है, स्पाइडर बेसिकली जब वो अपने एग्स को जो है वो ले करता है तो उन एग्स से ही जो है वो नए स्पाइडर्स जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। बायोजेनेसिस को अगर हम देखें तो पहले से मौजूद जानदारों से ही जो है वो नए जानदारों का बन जाना, कि जिसमें जो है वो मैंने स्पाइडर की एग्जांपल दी कि जहाँ पे स्पाइडर ने लेइंग एग्स वाला उसका प्रोसेस होता है, वहाँ पे उसने अपने अंडे देने हैं और उन्हीं अंडों से जो है वो नए जो है वो स्पाइडर बन जाएंगे। तो बेसिकली ये वाला जो एग्जाम्पल है वो इसको जो है वो शो करती है बायोजेनेसिस के प्रोसेस को। तो बेसिकली जो है वो सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस बाय लिविंग थिंग्स।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।